हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेजरमेंट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा था, वो था एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है उसके बारे में पूरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और वो क्या क्या है। ठीक है, ओके। आज आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को रिटेन में नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे। समझ गए आप लोग? इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर अभी तक आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वो देख लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट जो है, सबसे पहला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है 3 टाइप का होता है: डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। हर एक डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क का यहाँ मतलब हुआ कि आप जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप स्केलिंग करते हैं तो आप देखते हैं उसमें पॉइंटर रहता है। तो वो पॉइंटर को जो यहाँ से मान लीजिए 0 से फुल तक गया या हाफ तक गया, उसमें जो टॉर्क लगता है उसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, तो पॉइंटर को मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क वह टॉर्क होगा जो पॉइंटर को एक पॉइंट तक रखने में हमको सहायता करेगा, तो वो हो जाएगा आपका डैम्पिंग टॉर्क। मान लीजिए आपका यहाँ पे ये पॉइंटर था, मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ जाने को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। कैसे? यहाँ आया था, यहाँ ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको एक पॉइंट पे देखने के लिए, स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए जो टॉर्क लगेगा वही आप लोगों का हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क का भी बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से 2 मेथड कंट्रोलिंग टॉर्क का है। एक स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। एक हम स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क को, एक ग्रेविटी के द्वारा। और डैम्पिंग टॉर्क का आपका 3 मेथड हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क का। एयर डैम्पिंग, फर्स्ट एयर डैम्पिंग टॉर्क, फिर फ्लूइड डैम्पिंग टॉर्क और तीसरा हो जाएगा ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा? ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क। तो आइए एक एक चीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, डिफ्लेक्शन टॉर्क से। आप लोग आज का पॉइंट लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारा पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग पहले कभी सुने ना होंगे, उसको हम आज यहीं पे हम बोलेंगे, आप लोग को नोट करना पड़ेगा क्योंकि वो रिटेन में आज नोट्स में मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे, पॉइंटर को जो 0 से फुल लेंथ या जहां तक भी जाने का जो टॉर्क लगता है वही डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। तो वही सेम लिखा है। क्या लिखा हुआ है? Which types of torque which required to move the pointer from 0 to full या final value is called deflection torque या ऑपरेटिंग टॉर्क। इसी को हम ऑपरेटिंग टॉर्क भी कहते हैं। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो
जे डी से करते हैं। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट जो करते हैं इस तरह से करते हैं, स्मॉल डी दीजिए या कैपिटल डी दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, अगला पॉइंट एक, दिस टाइप ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया मूविंग सिस्टम। मतलब यहाँ जैसा कि यहाँ 0 to फाइनल कहा, मान लीजिए ये आपका स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। आपका जो स्केल है 0 से 5 है, तो यहाँ आपका जो पॉइंटर था यहाँ से यहाँ आने में जो टॉर्क लगा वो डिफ्लेक्शन टॉर्क हुआ, और जो इनर्शिया हुआ वही जो मूविंग हुआ वो इनर्शिया हुआ, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। अगला क्या कहता है, इफ डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू कंट्रोलिंग टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क, तो अगर आप इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ से जब यहाँ से इधर पुश लगेगा, यहाँ से जब देखिए कलर चेंज करके आपको बताते हैं, जब ये पॉइंटर पे यहाँ पे पुश करेंगे टॉर्क लगेगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट 0 से यहाँ से उठेगा और 5 पे आ जाएगा, मतलब फुल स्केल पे आ जाएगा। तो इसके लिए इसको ऐसा ना हो, इस टॉर्क को रोकने के लिए इसके अपोजिट में हम कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जहाँ जितना इसका रीडिंग हो हमको मेजर एक्चुअल रीडिंग मिल सके, उसके लिए कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, आइए आप देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो हुआ, which types of torque which connected the moment of pointer is called controlling torque। इसको हम ZC से डिनोटेड करते हैं। आपका ये स्केल था 0 1 2 3 4 5, यहाँ से आपका पॉइंटर, यहाँ से इधर से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा दिए, यहाँ से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाए, और जब आपका पॉइंटर 3 पे रुक गया मतलब इधर से कौन सा टॉर्क लग गया, कंट्रोलिंग टॉर्क लग गया। कौन सा टॉर्क लग गया, कंट्रोलिंग टॉर्क लग गया। ओके, तब आपका पॉइंट 3 पे रुका, वो समझ गए। इसका फंक्शन देखिए, इट इज बैलेंस द डिफ्लेक्शन टॉर्क सो पॉइंटर स्टॉप एट ए डिजायर्ड वैल्यू। वो जिस पॉइंटर जो यहाँ अभी 3 पे जो रुका था, ये आपका जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, डिजायर्ड वैल्यू देगा। इट कैन ब्रेक द पॉइंटर द सप्लाई डिस्कनेक्टेड, कम बैक, मतलब इट कम बैक द पॉइंटर व्हेन सप्लाई द डिस्कनेक्टेड। जब सप्लाई से डिस्कनेक्ट आप हो जाएगा, जब आपका इंस्ट्रूमेंट का सप्लाई से जब आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वह पुनः जो है ये पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, मतलब 0 पे आ जाएगा। ओके, स्प्रिंग कंट्रोल, ये जो आपका हुआ ये कंट्रोलिंग टॉर्क का आप लोगों को हम अभी 2 टाइप बताए थे। कौन कौन सा, एक स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा बताए थे क्या, ग्रेविटी कंट्रोल। तो अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कंट्रोल का। क्या चीज़ का, स्प्रिंग कंट्रोल का। अब कंट्रोलिंग टॉर्क करने के लिए हम 2 मेथड है मेरे पास। एक फर्स्ट है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो हम बात करेंगे पहले स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का। तो इन स्प्रिंग कंट्रोल 2 स्प्रिंग यूज्ड द स्प्रिंग आर प्लेस्ड बोथ इन spindle and is connected in opposite direction, spindle placed at joint bearing and spindle। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट आपको अभी मिला है। कौन कौन सा मिला है, एक ज्वेल्ट बेयरिंग मिला है, एक स्पिंडल मिला है।
तो पहले ज्वेल्ट बेयरिंग, पहले स्पिंडल और ज्वेल्ट बेयरिंग के बारे में समझ लीजिए। ओके, तो स्पिंडल समझने से पहले आप सस्पेंशन समझिए। क्या बोल रहे हैं सस्पेंशन, ये आप लोग नोट कीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं इसका आपको रिटर्न नहीं मिलेगा नोट्स में। तो सस्पेंशन होता है क्या, आप इसमें दो रहता है, इसमें एक अपर रहता है एक लोअर रहता है। जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, मूविंग सिस्टम है। मान लीजिए ये आपका मूविंग सिस्टम है। क्या है, मूविंग सिस्टम है। इसमें आपका यहाँ पे एक ये आपका मान लीजिए रिबन हो गया। क्या हो गया, रिबन हो गया। सस्पेंशन में ये बता रहे हैं क्या हो गया, रिबन हो गया। ये आपका हो गया अपर सस्पेंशन। कौन सा, ये अपर सस्पेंशन। यहाँ एक लोअर सस्पेंशन हो जाएगा। नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, लोअर सस्पेंशन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे एक क्या है, कॉइल है। तो सस्पेंशन जो रहता है या ऊपर का भाग ये जो बना रहा है, रिबन जो बना रहता है, वह ये रिबन फाइन रिबन रहता है अपर का। लोअर का भी जो रहता है सस्पेंशन, ये वाला जो अभी आपको बताए थे कॉइल के साथ, ये नीचे का पार्ट देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, ये यहाँ से आएगा, ये कॉइल के साथ आएगा। ये रिबन भी रहता है क्या, फाइन वायर का। रिबन जो बना रहता है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, स्प्रिंग। तो ये रिबन जो रहता है स्प्रिंग मटेरियल का रहता है। और स्प्रिंग मटेरियल जो रहता है क्या चीज़ का बना रहता है, बेरिलियम कॉपर और फास्फोरस ब्रोंज का बना रहता है। इसका यूज हम लोग करते हैं हाई सेंसिटिविटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हाई सेंसिटिविटी के लिए। यही आपका स्पिंडल के बारे में हो गया, इसी को हम स्पिंडल कहेंगे। अगला बात करेंगे क्या आया था, पाइवोट। एक ज्वेल्ट बेयरिंग, एक आगे आएगा पाइवोट। तो पहले आप यहाँ पे हम ज्वेल्ट बेयरिंग और पाइवोट के बारे में पूरा एक ही साथ आपको बताते हैं। ये आपका हो गया ज्वेल। क्या हो गया, ज्वेल। ठीक है, ये आपका हो गया पाइवोट। क्या हो गया, पाइवोट। ओके, ये आप मान लीजिए इसमें ये आपका हो गया स्पिंडल, जिसको स्पिंडल हो गया, जिसे स्पिंडल हो गया, जिसे रिबन बोले थे। स्पिंडल जो रहता है क्या चीज का बना रहता है, हार्डन स्टील का, मतलब हार्डन स्टील का बनाता है। इसका जो रहता है स्टील हार्ड रहता है। ये जो यहाँ पे एक ये यहाँ ऐसे हो गया, ये हो गया आपका रेड वाला ज्वेल बेयरिंग। ज्वेल ग्रीन वाला जो हो गया वो हो गया पाइवोट। तो यहाँ ये सब मूविंग पार्ट में माउंटेड, मूविंग पार्ट में रहता है। ये सब जो आपको बीच में इस तरह से इसके पहले वाला डायग्राम में जो ये मूविंग पार्ट बोले थे, मूविंग सिस्टम बोले थे, इसी में रहता है। स्पिंडल को आप लोग को बताया क्या, हार्डन स्टील का, हार्ड स्टील का रहता है। ज्वेल बेयरिंग जो बना रहता है वो स्फेयर का बना रहता है। स्फेयर ज्वेल बेयरिंग को इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि यह वियर एंड टियर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको, वियर एंड टियर को रिड्यूस करता है। और ओके,
आपका ये एक आप लोग को जो पॉइंटर बता रहे थे जो डिफ्लेक्शन कर रहा था, तो किसके द्वारा डिफ्लेक्शन किसके द्वारा कर रहा था? ये जो डिफ्लेक्शन ये आप बनाए थे ये क्या था आपका? ये पॉइंटर था। पॉइंटर जो बना रहता है एल्युमिनियम शीट का बना रहता है। ये सब पॉइंट अभी जो बोल रहे हैं आप लोग नोट कीजिएगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर से बता रहा हूँ, ठीक। तो पॉइंटर जो बना रहता है एल्युमिनियम स्लाइड एल्युमिनियम शीट का बना रहता है। पॉइंटर क्या चीज़ का बना रहता है? पॉइंटर लाइट एल्युमिनियम शीट का बना रहता है। पॉइंटर मेड बाय लाइट एल्युमिनियम शीट, ज्वेल बेयरिंग मेड बाय स्पेयर, रिड्यूस विथ द वियर एंड टीयर, स्पेंडल मेड बाय हार्डन स्टील, स्प्रिंग मेड बाय बेरिलियम कॉपर या फास्फोरस ब्रॉन्ज। ओके, जैसे आप अभी आपको हमने यहाँ पे क्या बता दिया? स्पिंडल बता दिया, ज्वेल बेयरिंग बता दिया। तो वही कहता है जब हम इसमें दो स्प्रिंग रहता है, किसमें? मूविंग डिफ्लेक्शन में दो स्प्रिंग रहता है। फर्स्ट स्प्रिंग जब ऑपरेट करेगा तो सेकंड स्प्रिंग डिफ्लेक्टिव कर जाएगा। जब सेकंड स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करेगा फर्स्ट स्प्रिंग डीएक्टिव हो जाएगा। वही लिखा हुआ है पूरा, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वह कहता है इन स्प्रिंग कंट्रोल टू स्प्रिंग यूज स्प्रिंग आर प्लेस्ड बोथ एंड ऑफ स्प्रिंडल एंड इज कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। स्प्रिंडल प्लेस्ड एट ज्वेल्ड बेयरिंग एंड स्प्रिंडल इज फ्री फ्रॉम द रोटेशन when the pointer moving clockwise direction, then spring in active, then first spring in active and spring second is deactive. But if the pointer is moved in anti-clockwise direction, then spring 2 is active, then spring 1 is deactive. In this way deflection of pointer in this way deflection of pointer can be controlled। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा? डिफ्लेक्शन टॉर्क किससे क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इन केस ऑफ स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क का आपको हम क्या बताए थे? JSC से डिनोटेड करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाता है EBTQ/12L इंटू थीटा, जहाँ पे आपका थीटा हो गया डिफ्लेक्शन रेडिएशन, ये डिफ्लेक्शन एंगल, जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। और B जो हो जाएगा आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा B, और L जो होगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा L, और T हो जाएगा थिकनेस ऑफ वायर, वायर का जो थिकनेस होगा। तो यहाँ तो क्या था मेरा? TC बराबर क्या था? EB/12L थीटा। EBTQ/12L इंटू थीटा। यहाँ से हम इसको क्या निकाल सकते हैं? डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब हम ये डायरेक्शनली, जब इन्वर्सनल डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट से ख़त्म करेंगे तो के लेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा KC आएगा, तो TC बराबर KC थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कंट्रोलिंग कांस्टेंट KC, ओके। इसी को ये जो रहा यहाँ से हम निकल के आ गया क्या?
जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका मतलब यह स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। तो वही कहता है इन दिस वे वी कैन से दैट स्प्रिंग कंट्रोल स्केल इज लीनियर। स्प्रिंग कंट्रोल क्या होगा, लीनियर होगा। जो हम आप लोग को बताए थे वो सेम देखिए यहाँ पे फिगर है, फिगर हम आप लोग को दे देंगे स्क्रीन पे। ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ड्राइंग अच्छा ना है हमारा। जैसे मान लीजिए ये क्या था आपका जो मूवी में, ये कॉइल था, ये कॉइल में इससे यहाँ ये आपका रिबन था, यहाँ पे एक पहला 2 स्प्रिंग था यूज, देखिए यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता है और यहाँ पे ये ज्वेल बेरिंग है, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या रहता है, ज्वेल बेरिंग रहता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंटर था, ये यहाँ पे आपका ये स्केल है, ओके। चलिए इसका स्प्रिंग का प्रॉपर्टी जानते हैं। इट शुड वी कैन मैग्नेटिक कंडक्टिंग, ये जो है बैड मैग्नेटिक कंडक्टिंग रहता है। इट मस्ट बी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका स्प्रिंग क्या रहना चाहिए, स्प्रिंग का टेम्परेचर कोफिशिएंट लो रहना चाहिए। इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लो रहना चाहिए। ये जो है फाटिक रहना चाहिए, हॉट सब्जेक्टेड फाटिक रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग अगला क्या था, दूसरा मेथड ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल से हम ग्रेविटी से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज को, कंट्रोलिंग टॉर्क को। तो ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क, तो ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क था, आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब क्या हुआ, कोई भी मास बॉडी है, मान लीजिए ये आपका कोई मास बॉडी है, तो इस हर एक बॉडी में ग्रेविटी लगता है। तो ग्रेविटी क्या लगता है, नीचे की ओर mg लगता है। यहाँ पे ये g जो रहता है वही क्या होता है, ग्रेविटी रहता है, ग्रेविटी फोर्स रहता है। इसी का हम यूज करके हम ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क को हम इसी मेथड, यही ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हम कंट्रोल करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क को। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल इन केस ऑफ द ग्रेविटी कंट्रोल इन स्मॉल मास, मतलब मान लीजिए आपका कोई m मास का बॉडी है, इज सस्पेंडेड थ्रू द स्प्रिंडल फोर्स, स्प्रिंडल आपका जो उसमें था स्प्रिंडल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई स्प्रिंडल मतलब क्या था, मान लीजिए एक स्प्रिंडल था, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या ग्रेविटी लग रहा है, तो इसी से करेंगे, ठीक है। तो वही बोलता है, वही लिखा हुआ ग्रेविटी स्पिंडल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कंट्रोल ऑलवेज अपोजिट मोमेंट ऑफ पॉइंटर। ये पॉइंटर है तो इसके अपोजिट में क्या इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल लग रहा है। तो कैन बी कंट्रोल, दिस कंट्रोलिंग इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 5 बीच में 4 है मान लीजिए, यहाँ आपका पॉइंटर था, तो ये एंगल 0 पे था, क्या है 0 पे है। यहाँ पे मान लीजिए ये 4 पे आ गया या 5 पे आ गया, ठीक है। ये जो एंगल बनाया ये कितना थीटा डिग्री, आपका क्या डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। तो एक पॉइंटर आपका जो था, एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ हो गया, इसके बीच में क्या कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वही देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो नीचे वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नीचे क्या लग रहा है, वेट है। कोई भी बॉडी को आप जब उठाते हैं या मान लीजिए आप कुछ वजन को सिर पे रख के चलते हैं तो वो या तो हाथ पे लेके चलते हैं तो नीचे क्या कुछ ना कुछ वेट लगता है। क्यों, वेट के कारण ही क्या होता है, आप हाथ से कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, वेट के कारण गिरता है। वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि उसमें वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स W बराबर mg नीचे लग रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी लग रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग निकालिएगा इसका एक एंगल बना लीजिए, ये मान लीजिए बना लिए, ठीक है। ये आपका क्या था, स्प्रिंग पॉइंटर का L लेंथ था, ये मान लीजिए L लेंथ है, ये
यहाँ से यहाँ गया होगा तो यहाँ से ये देख लिए इस तरह से कुछ ये पॉइंटर आएगा, यहाँ से ये का बन गया ना ये एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ से आप देखिएगा ये आपका 90 डिग्री ये एल है, तो ये जो एंगल ये एंगल आपका क्या आ गया, थीटा हो गया। यहाँ दिखाएं ये थीटा एंगल हो गया, तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। जब यहाँ से आप कंपोनेंट निकालिएगा, ये कंपोनेंट इसका स्लोप निकालिए, मतलब इसका स्लोप, तो इसका आएगा एल साइन थीटा आ जाएगा ना। ये एल 90 माइनस थीटा आएगा, तो साइन 90 नहीं सॉरी ये जब यहाँ पे इस तरह से आप लोग को बताए थे ये लगा, तो अगर यहाँ पे थीटा लग रहा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा ये 90 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट आप निकालिए, जब ये कंपोनेंट आप निकालिएगा तो आ जाएगा एल कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा क्या एल साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एल साइन 90 डिग्री साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो यही आ गया एल साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क में हमको देखिए फोर्स, नीचे एक वेट लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, और नीचे जब फोर्स लगेगा क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर जब मेरा लगेगा किससे, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जे सी इक्वल टू ए परपेंडिकुलर आर। तो एम जी एल जब यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, एक फोर्स एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा, तो वही फोर्स परपेंडिकुलर यहाँ पे है, मतलब 90 डिग्री। तो इसका हम लिखेंगे एम जी एल, एम जी मेरा फोर्स हुआ, और ये जो कंपोनेंट निकल के आया कितना एल साइन थीटा। जब ये वेट ये जो कंपोनेंट निकल के आया एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि जे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ जाता है, ये आ गया ना। यहीं से ये इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखिए, ग्रेविटी कंट्रोल का क्या एडवांटेज, ग्रेविटी कंट्रोल का एडवांटेज मतलब ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क का एडवांटेज क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग इज चीपर, ये जो होता है सस्ता होता है। इसमें हमको क्या बच गया, स्प्रिंग कंट्रोलिंग के तुलना में इसमें हमको एक्स्ट्रा स्प्रिंग नहीं लगाना पड़ती है। इस तरह से हमको ये चीप हो गया, मतलब क्या हो गया, सस्ता हो गया। इट इज नो सब्जेक्टेड टू फटिंग, इसमें कोई फटिंग हमको कोई भी एक्स्ट्रा या चीज़ नहीं लगाना पड़ा। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर वाइब्रेशन, यह टेम्परेचर हमको यहाँ पे टेम्परेचर का भी कोई ख्याल नहीं रखना है, ये खुद इसमें हमको टेम्परेचर से कोई टेंशन। स्प्रिंग में मेरा क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट हो रहा था, टेम्परेचर के कारण वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होता। क्या प्रॉब्लम होता, टेम्परेचर जब क्रिएट होता तो वहाँ का करंट भी बढ़ जाता। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का कोई भी करंट या तो जल वहाँ पे स्पार्क वगैरह होकर जल भी सकता था, ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एजिंग, इसमें एजिंग इफेक्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर है एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेज इसका इट स्केल, ये स्केल जो हो जाएगा, ये देखिए साइन क्या आया था, जे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो ये आ गया जो ये मेरा नल लीनियर स्केल हो गया। लेकिन उसमें क्या था, मेरा स्प्रिंग कंट्रोल में लीनियर स्केल था। इसका जो क्योंकि वहाँ जे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था, ओके। इसका कंट्रोलिंग टॉर्क जो रहेगा, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क वैरी जो करेगा वो पोजीशन के हिसाब से करेगा। इसमें हर समय जो है कंट्रोलिंग टॉर्क वैरी करता रहेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता ही रहेगा। तो यही पॉइंटर को डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। डैम्पिंग टॉर्क और उसका जो मेथड था ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आपको देखना पड़े, सर्च मारना पड़े, ऐसा ना हो, इसी कारण से। ओके, थैंक यू।